नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सत्ता और संगठन में क्या चल रहा है, आज जो खबरें मैं बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठतम मंत्री अनिश्चितकाल की छुट्टी पर चले गए हैं। उनके सरकार से मतभेद सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुके हैं और एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक, डरपोक विधायक कहूंगा, क्योंकि वे कुछ लोगों के डर की वजह से 40 दिन से छुपे हुए हैं, अज्ञात स्थान पर हैं और उनकी कोई खबर नहीं ले रहा है। ये क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? चलिए हम पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मंत्री की छुट्टी पर जाने की बात। दरअसल मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, मध्य प्रदेश में कई बार विधायक मंत्री रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी, ऐसा लगता है वे अनिश्चित काल के लिए छुट्टी पे चले गए हैं। क्योंकि अभी क्या कहा जा रहा था कि 30 जनवरी को लौट आएंगे, लेकिन आज 10 फरवरी तक पता नहीं है कि वे आए कि नहीं आए, वे सरकारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे कैबिनेट की बैठक में दिखाई नहीं दे रहे हैं, सरकार के कार्यक्रमों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर हमारे आदरणीय मंत्री जी कहाँ हैं? क्यों नाराज हैं? नाराज हैं या वाकई घर में कोई काम है? अच्छा, वे दूसरे सारे कार्यक्रमों में नजर आते हैं, वे हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं, दूसरे कार्यक्रमों में नजर आते हैं, लेकिन सरकार के कामकाज से गायब हैं। बात कर रहा हूं 19 जनवरी की। तब अचानक कैलाश विजयवर्गीय का एक पत्र वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पारिवारिक मित्र के घर में गमी हो गई है, इसलिए वे कुछ दिन के लिए सरकारी कामकाज से दूर रहेंगे। जिस पारिवारिक मित्र की यहाँ गमी हुई थी, वो 2 दिन बाद उठावना करने के बाद अपने काम पे लौट आए। उनके अपने जो भी व्यवसाय हैं वो सब उनका परिवार ने संभाल लिया है, लेकिन हमारे मंत्री जी तो लौटे ही नहीं अभी तक। अब मंत्री जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मंत्री जी दिखाई दिए थे संविदा में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रादेशिक सबसे बड़ा कार्यालय भोपाल में है, जो संविदा के नाम से जाना जाता है, 2 घंटे मंत्री जी वहाँ रहे थे और उसके फोटो भी वायरल हुए थे। इसके बाद में वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन एक परिणाम आया उसके बाद। मुझे नहीं पता कि इसका मंत्री के संविदा जाने से कोई ताल्लुक है या नहीं, लेकिन चर्चाएं हैं कि वो ताल्लुक है। कुछ लोगों ने अखबारों में रिपोर्ट भी किया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हितानंद जी को दूसरा दायित्व दे दिया गया, मतलब यहां से दायित्व मुक्त कर दिया गया। जोड़ा जा रहा है कि ये मंत्री जी के कोप का कारण हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता, ना मुझे लगता है। मुझे तो ये पता है कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हितानंद जी को दूसरा दायित्व दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में संगठन महामंत्री की नियुक्ति नहीं हुई, तो कई राज्यों में नहीं हुई। हो सकता है कि उसी तरह मध्य प्रदेश में ना हो आगे चल के, लेकिन मंत्री जी के कुछ लोग इस बात पर मतलब खुसर पुसर चल रही है कि मंत्री जी ने संविदा में कुछ फाइलें सौंपी थी, कुछ शिकायतें की थी, उसके बाद संविधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने इस कार्यकर्ता को, यदि हितानंद जी को, बीजेपी से वापस ले लिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ईश्वर जाने, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन चर्चा ये थी कि 30 जनवरी को मंत्री जी कामकाज में वापस लौट आएंगे। आज 10 फरवरी है, अभी तक मंत्री जी किसी कैबिनेट की बैठक में नहीं आए हैं। अच्छा, मंत्री जी के पास मंत्रालय के अलावा 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और हैं। पहली जिम्मेदारी में मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं, तो यदि मध्य प्रदेश में कुछ भी होता है, खासकर सरकारी कामकाज, तो उस पर मंत्री जी को ही जवाब देना है, लेकिन मंत्री जी नजर नहीं आ रहे हैं। अब सरकार के प्रवक्ता का अस्थायी दायित्व फिलहाल चेतन कश्यप जी को दिया गया है, जो उद्योग राज्य मंत्री हैं, और मंत्री जी के पास दूसरा बड़ा दायित्व है संसदीय कार्य मंत्री का। विधानसभा सत्र 16 तारीख से शुरू होना है, आज 10 तारीख हो गई है। पूरा फ्लोर मैनेजमेंट होना है, वहाँ भी सरकार ने विकल्प तलाश लिया है। सुना है वहाँ सचेतक की नियुक्ति होने वाली है। मतलब आप सोचिए कि ऐसी खबर आ रही है बीजेपी से
कि फ्लोर मैनेजमेंट के लिए मुख्यमंत्री जी ने विकल्प तलाश लिया है। सीतारमण शर्मा या अजय बिश्नोई के नाम की चर्चा है और इन्हें फ्लोर मैनेजमेंट के बदले कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की भी तैयारी है। अब फिर मंत्री जी क्या करेंगे? केवल विभाग चलाएंगे, विभाग में कामकाज करने का मौका नहीं मिल रहा उनको, जैसा छन छन के बातें बाहर आ रही हैं। मंत्री जी के प्रवक्ता का जो दायित्व है वो आपने चेतन कश्यप को लगभग सौंप दिया है और फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अब मुख्यमंत्री के पसंद के लोग उठाएंगे, तो कैलाश जी क्या करेंगे? वाकई एक बड़ा चर्चा का विषय है। कैलाश जी के कुछ समर्थकों से मैंने बात की थी, वो भी कह रहे हैं कि पता नहीं कैलाश जी के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन संदेश बाहर अच्छा नहीं जा रहा है। ये तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री और कैलाश जी के बीच में कुछ तो अनबन है, कुछ तो अनबन है। और यही कारण है कि कैलाश जी लगातार, अब कैलाश जी कब लौटेंगे ये एक ऐसा सवाल बन गया है। हालांकि कुछ 6 दिन बाद पता चलेगा कि संसदीय कार्य मंत्री की विधानसभा में क्या भूमिका रहती है। ये भी हो सकता है कि वे एक दूसरी कोई चिट्ठी जारी कर दें कि उनके घर में सुख दुख, मित्रों के घर में सुख दुख, ये तो चलता ही रहता है, तो उसके बहाने भी हो सकता है विधानसभा सत्र से भी किनारा कर लें, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ हो रहा है उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अब मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक डरपोक विधायक की, जो 40 दिन से लापता हैं, लगभग 40 दिन हो जाएंगे। आज शायद 34-35 दिन आज हो गए उनको। सोचिए, ये विधायक हैं महूगंज के भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल। अंतिम बार ये 6 जनवरी को भोपाल में दिखाई दिए थे, और पब्लिक को नहीं, मुझे, क्योंकि उन्होंने भोपाल के विश्राम गृह में मुझे बुलाया था फोन करके इंटरव्यू के लिए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था। उस समय मैं अपने परिवार के लोगों से मोबाइल पर जो बात कर रहे थे वो मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। हालांकि कई चैनलों ने मेरे चैनल से चुरा लिया, कॉपीराइट का मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन छोड़िए। विधायक जी ने मेरे को इंटरव्यू में ये कहा था कि मूसा गैंग से उनको खतरा है और वे कभी भी उनकी जान ले सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ और सार्वजनिक जीवन में नहीं आ सकता। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। अब आप सोचिए, 6 जनवरी से विधायक जी लापता हैं। आज 10 फरवरी है, आज 35वां दिन कह सकते हो आप। 35 दिन से विधायक जी लापता हैं और क्षेत्र में किसी को पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। अच्छा, कलेक्टर और एसपी से हमारी ऑफिशियल अनऑफिशियल कई बार बात हुई है महूगंज में। उनका ये एक दावा है कि उनके जिले में किसी प्रकार का कोई भी मूसा गैंग नहीं है। मूसा गैंग नहीं है, मूसा गैंग नाम का कोई संगठन नहीं है। ये विधायक जी डर किससे रहे हैं? इतना डर काहे का है? तो पूरा मामला मैं आपको बता दूं। महूगंज में एक बाईपास पे जमीन है। जमीन कोई मिश्रा जी की है, कब्जा पांडे जी का है। अब किसका असली है वो हाईकोर्ट में चल रहा है। विधायक जी की नज़र उस जमीन पे है। वे 4 जनवरी को उस जमीन पे बैठ गए थे। उनके ऊपर हमला भी हुआ, उनने भी किया, जो भी हुआ है वो कहानी लंबी है। लेकिन उस जमीन के विवाद के बाद से विधायक जी का कोई अता पता नहीं है। अब लोग मजाक करते हैं, उनके पार्टी के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हमने सांसद का बयान देखा, रीवा के सांसद, वो कह रहे हैं कि वो ध्यान करने के लिए चले गए हैं। अब विधायक जी कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, मैं डर के वजह से छुप रहा हूं। सांसद कह रहे हैं कि वो आत्मचिंतन और धार्मिक ध्यान करने के लिए गए हुए। भैया, जनता ने आपको ना डरपोक होने के लिए चुना था, ना ध्यान करने के लिए चुना था। जनता ने आपको चुना था जनता की समस्याओं को हल करने के लिए। यदि आप जनता की समस्याओं से भाग रहे हैं, क्षेत्र के लोगों के काम नहीं कर रहे हैं, जनता से नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब यदि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो जैसे जस्टिस अतुल श्रीधरन जी ने विजय शाह के मामले में संज्ञान लिया था, इन विधायक की सदस्यता के बारे में हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि विधायक 40 दिन से, लगभग 35 दिन से अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके हैं और किसी कारण से नहीं, कोई कारण नजर नहीं आ रहा। ना उन्होंने छुट्टी का आवेदन दिया है, ना उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को कोई शिकायत की है, ना मुख्यमंत्री से कहा है कि मुझे बचाओ बचाओ, ऐसा भी नहीं कहा है। तो
केवल मीडिया यानी कि हमारे चैनल को उन्होंने कहा था कि मुझे मूसा गैंग से खतरा है। चलो हम आपको सुनवाई देते हैं किस तरह से उन्होंने कहा था। हाँ, वो एक वहाँ गैंग है, मूसा गैंग है। उन लोगों ने ये अचानक ऐसा प्रयास किया है और हमें भी नहीं अंदाज़ा था कि ऐसा होगा, क्योंकि हम सहज रूप से पब्लिक के बुलावे पे, हम क्या सभी नेता जाते भी रहते हैं, मिलना लोगों से करना। शाम का वक्त था तो ये घटना हुई है। पर मैं माँ गंगा की गोद से निकल के आया था और मेरा पूरा पीला वस्त्र था, माला वाला कंठी सब लेकर के अनुष्ठान के हिसाब से मैं लौट रहा था। तो जब उन्होंने आग हमारी तरफ फेंका था तो हम सुरक्षित बच गए। थोड़ा सा आँख में जरूर लगा था यहाँ पे, उसी कारण 2 दिन से पानी निकल रहा है, तो उसी हुए, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हमने आपको सुनवा दिया। जब वो हमसे बात कर रहे उसके पहले उन्होंने अपने परिवार के लोगों को फोन लगाया, घर से नहीं निकलना, खतरा बहुत है, गेट मत खोलना, सामान ऑनलाइन बुलाना। वो जो फोन पे खुसर फुसर कर रहे हो हमने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था, वो भी सुनवा देते हैं। बेटा कहाँ हो अर्जुन? अरे पापा जी खरे में है। घर में हो तो बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। और कोई लोग आएंगे तो उनको बिठाना है ना। कोई सामान की ज़रूरत होगी तो ऑनलाइन मंगा लेना। पर तुम थोड़ा सा घर जाना जब रीवा में, तो भाभी को भी थोड़ा समझा देना है ना। वो हम ही को डरवा रही थी कि बाहर मत निकलो, मत जाओ, ये न जाओ। तो हमने कहा कि ठीक है, हम इसीलिए भोपाल आ गए थे। अपने सेवा कार्य जो चल रहे हैं वो जारी रहेंगे। जनता की जो समस्याएं हैं लेटर पैड से अधिकारियों को देते रहना है ना। अधिकारियों के साथ जो बैठक मीटिंग होगी उसमें तुम अटेंड कर लेना। मेरा जाना ना के बराबर होगा, है ना। और सब चीज़ उसी तरह एज इट इज संभली रहें। 3 साल बाद फिर देखेंगे। राजनीति अपने को नहीं करना है, जो लोग करेंगे है ना, बच बचा के करना है। साहब क्षेत्र वाले भी डरे हुए हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं, तो हम लोग कैसे सुरक्षित? ठीक है, सब फोन लगा रहे हैं कि विधायक जी कहाँ है उनको। नहीं, मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, बहुत सारे मिस कॉल पड़े हैं। सबको तुम समझाओ, है ना। मैं सबको नहीं बता सकता ये चीज़ें, है ना। जी सबको नहीं बता सकता हूँ, है ना। तो ये तुम्हारा काम है, सबको संभालो। कोई भी आक्रोश होने की जरूरत नहीं, कहीं किसी को कुछ भी नहीं आक्रोशित होना, है ना। तो थोड़ा देखना, मैंने कोई भी आए ऐसे घंटी बजाए तो ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलना है ना। और अभी को बोल देना कि कोई भी चीज़ चाहिए हो तो ऑनलाइन मंगा लेगा ना, बाहर नहीं निकलेगा, है ना। थोड़ा बाहर निकलने को रोक लगा देना, है ना। और पूछेगा क्यों तो बताना नहीं कि क्यों नहीं। वो पूछेगा कि फिर पापा को कुछ होगा, ये होगा, तो उसको समझा देना बस बाहर नहीं निकलना है। जो भी चीज़ें मंगाना होगा ऑनलाइन मंगा लेगा, अपनी पढ़ाई करेगा, है ना। और जब एग्ज़ाम होगा तो फिर हम आ जाएंगे, लेके आएंगे, है ना। तो ये हालत है मध्य प्रदेश के डरपोक विधायक की। मैं डरपोक इसलिए कहता हूं कि इतना डर क्यों? आपकी जनता को तो सुरक्षा नहीं है। आपके पास तो 4 गनमैन है, आपके घर पे भी गनमैन है। सुना है 2 गनमैन विधायक को दिए थे, दोनों छोड़ के भाग गए हैं विधायक जी। एक गनमैन रीवा में, एक पिछले दिनों तक भोपाल में था, आप पता नहीं है कि नहीं। तो इतनी सुरक्षा के बाद यदि विधायक इतने डर रहे हैं तो महूगंज की जनता को कितना डरना चाहिए आप अंदाज लगाइए। मजाक बन गया। मंत्री की अनिश्चितकालीन छुट्टियां और डरपोक विधायक का लापता होना, और संगठन पूरी तरह हाथ पे हाथ धर के बैठा है। बड़ा आश्चर्यजनक है कि नहीं ये बात। हमने तो खबर दिखाने का तय किया है, क्योंकि हमने तय किया है हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।